सब मिलकर के कल बताए थे पूर्ण संख्या है 9 और भगवान का राम नाम सब नाम से श्रेष्ठ है। महाराज श्री 9 बार नाम उच्चारण करते हैं मंगलाचरण के रूप में और हमको सन्मुख कराने के लिए। तो हम एक निवेदन करते हैं, नेत्र बंद रहे और महाराज जी के एक निर्देश आज्ञा उनकी प्रसन्नता के लिए और एक प्रारंभिक सुबह के समय में हमको सन्मुख होने के लिए एक जो 9 बार नाम उच्चारण सब करेंगे। साथ में राम 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 राम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के जयंती उपलक्ष्य में सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को ढेर सारी बधाइयां हैं। प्रकरण की सार बात यह है बेईमानी छोड़ो, ईमानदार बनो। सत्संग को महाराज श्री की वाणी को उपदेशात्मक नहीं आचरणात्मक हम ग्रहण करेंगे। इस बात को कैसे कहेंगे? हम सभी को बेईमानी छोड़ना है, हम सभी को ईमानदार बनना है, हम सभी को ईमानदार बनने का अभिमान नहीं रखना है। अच्छे बनो, अच्छे कहलाओ मत, अच्छा करो, अच्छा कहलाओ मत। अच्छा करने के बाद में हमारे कान तरसते रहते हैं, लोग मुझे अच्छा कहेंगे, गड़बड़ी हो जाएगी, गड़बड़ी होगी। अच्छा करना, अच्छा बनना, परंतु अच्छा सुनने का, अच्छा कहलाने का आशा नहीं रखना। अब मूल बात पर ध्यान दो। महाराज जी ने सूत्रात्मक रूप से बात कही गीता जी की, त्यागात शांति। ध्यान देना। एक बार हमारे जो पूज्य केशवराम जी बाबू जी थे, गर्मी के समय में चर्चा चली थी, हमारे एक दिन का ध्यान होगा शांति कहां कहां आती है। त्यागात शांति, निर्ममो निरहंकार शांति, कर्म फलम त्यक्त्वा शांति, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति, है ना। श्रोदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति, ठीक है ना। जिसको जो अच्छा लगता है, जो सुगम पड़ता है, उसमें शांति को प्राप्त करना है। एक सूत्र याद रखेंगे हम सब, खोना है तो सब कुछ खो जाए, लेकिन जीवन में ध्यान रखना शांति को कभी नहीं खोना। महाराज जी ये बात प्रवचन की बात नहीं है, जो भी चर्चा होती है एक प्रैक्टिकल की बात है। हम चाहते हैं
हम सारे साधकों का जीवन महाराज जी के अनुकूल अनुरूप बन जाए। मेरी हृदय से भाव है और हृदय से भी पीड़ा है। कल तो मैंने महाराज जी को रो रो कर प्रार्थना की, महाराज आप जैसे चाहते हो, आपके अनुकूल हमारे सभी का जीवन बन जाए। कभी प्रार्थना निकलती है तो सभी के लिए, हम आपके हैं, हम कहां जाएंगे जानते नहीं, कहीं भटक न जाए। कहीं अगर भटकेंगे तो आपकी लाज जाएगी, कहेंगे महाराज जी के होके आचरण इस प्रकार करता है। तो ये दुख होता है। कम से कम सुख दे नहीं पाए, कम से कम महापुरुषों को दुखी तो नहीं करे, महापुरुषों को दुख तो नहीं दे। दुख दे नहीं देना ही सेवा है। लेतन बसन बासन चुराई, ये अपने आप में सेवा हो जाएगी। उनके आज्ञा की विरोध नहीं करे, मनमानी नहीं चले, ये संतों की सेवा हो जाएगी। ध्यान देना महाराज, बड़ी विचित्र बात है। शांति, ठीक है, शांति मिलती है त्याग से। महाराज ध्यान देना, एक है त्याग, एक है वैराग्य, एक है अनुराग। हमने इस चीज को यूं छोड़ दिया, यूं मेरे पास में वस्तु थी, मैंने यूं दे दिया या ऐसे छोड़ दिया, यह है त्याग। परंतु त्याग करने के बाद में मैंने त्याग किया, मैंने दिया, ये त्याग का अभिमान को हमने त्याग नहीं किया। समझ में आ रहे ना? त्याग करने के बाद में थोड़ी सी शांति मिली, परंतु फिर वो शांति चली गई, फिर अशांति। हम किसी को दान देने के बाद में यदि वो हमारा अपमान कर लेता जिसको देते हैं, आपका भाव रहेगा? आपका भाव रहेगा क्या? आप देखना, आपका असली स्वरूप इस समय निकलेगा, असली स्वरूप प्रकट हो जाएगा उस समय में। ऐसा है, कोई अगर 2 बार मांग के ले लिया, झूठ बोल दिया, झूठ बोलता है, अभी दिया था फिर लेना आ गया, लगता है हमने सर्वस्व दान दे रहे उनको। अपने बेटे को इतने देने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन छोटे व्यक्ति को देने के बाद में बड़पना का अभिमान होता है, गुस्सा आता है, सत्यवादी होकर देते हैं। कितनी चीज महाराज कमियां होती हमारे में, साधक की दृष्टि नहीं जाती है। त्याग वैराग्य में होता है, हमने चीज तो है, उसी के प्रति हमारा राग नहीं है। वैराग्य में क्या है? भीतर से छोड़ना होता है, भीतर से आकर्षण छूट जाता है, यह है वैराग्य। सारी वस्तुओं, व्यक्ति, परिस्थिति होते हुए भी भीतर से आकर्षण नहीं है, रस बुद्धि नहीं है, महत्व बुद्धि नहीं है, यह है वैराग्य। वैराग्य इसलिए कहते वैराग्य राग रसिको। जो वैराग्य के हो, एक महापुरुषों के पास में वैराग्य रूपी आधार होता है। और अनुराग, वैराग्य में अपना स्वरूप प्रकट होता है। और ईमानदार, जैसे कहते ना, बेईमानी छोड़ो और ईमानदार बनो। ईमानदार बनने के बाद में अपने ईमान को भगवान को समर्पण कर लो। ध्यान दे रहे ना? ईमानदार बन के ईमानदार का अभिमान नहीं करना, मैं ईमानदार हूं, वो बेईमान है। ये अच्छाई का अभिमान बुराई का जड़ है। अच्छा बनना बुरा नहीं है, लेकिन अच्छाई का अभिमान लाखों बुराइयों से भी बुरा है। ये हमारे में कमी होती है। ईमानदार बनने के बाद में ईमान को भगवान को सौंप दो, यह है असली ईमानदारी। जब तक हमने अपने आप को भगवान को समर्पण नहीं किए, वो वास्तव में ईमानदारी नहीं है। आप भरतलाल को देखिए ना, भरतलाल के जीवन में अनुराग है, वैराग्य है और त्याग है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। क्या कहा उन्होंने? अनुराग, अनुराग रस में डूबे हुए हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि।
हमारे वृत्त जी महाराज क्या कहते, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरही आकांक्षे। हे नाथ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम, ब्रह्मलोक, रुद्रलोक, इंद्रलोक, पाताललोक, कोई भी सिद्धि मुक्ति तक भी मुझे नहीं चाहिए, आपको छोड़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम तो कहते महाराज वृत्त जी की जो 4 श्लोक है ना, प्रत्येक साधक को नित्य पाठ करना चाहिए। इसमें भक्तों का संग में रहने की और निष्काम होने की प्रेरणा मिलती है, भाव आता है। तो कैसा अनुराग है भरतलाल जी का, और कैसा वैराग्य महाराज, ऐसे राज्य को, सत्ता को, प्रभाव को ऐसे ठुकराया। और कैसे नंदीग्राम में आकर के भरतलाल जी, अगर ठाकुर जी धरती पर निवास करते वनवास के समय में, वो धरती से नीचे गुफा खोद करके, गुफा बना करके वहां पे निवास किए। वही वैराग्य में, वही जटाजुट और वही कंदमूल फल खाना, और वैराग्य की साथ में देखो, ध्यान देना, वैरागी बन करके उन्होंने ऐसे त्यागी बनकर के यूं नहीं छोड़ा। उन्होंने भरतलाल जी जब जा रहे थे कहा, प्रभु से मिलने के लिए, उत्तम सेवक, आप देखना चौपाई में, उस समय में विश्वसनीय सेवकों को बुलाकर के अयोध्या के दायित्व को सौंपा। क्या महाराज है ना, नहीं ऐसे त्याग नहीं किया, चलो मेरे काम की नहीं तो इसे छोड़ दो। अपने उत्तम सेवक, विश्वसनीय सेवक को बुला करके अयोध्या के दायित्व को सौंप के, ये सकल संपत्ति राम जी की है। राम जी की संपत्ति को हम कैसे बर्बाद, गीता भवन सेठ जी की है। अगर गीता भवन की कहीं कोई चीज बर्बादी, सेठ जी की संपत्ति की बर्बादी करते हैं। ये संपत्ति राष्ट्र की है, हमारे राष्ट्र को, हमारे भगवान की है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। और कैसे वैराग्य, भरतलाल जी कहते, जान हो राम कुटिल करि मोही, लोग कहे गुरु साई बद्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। क्या महाराज, जहां अनुराग है वहां वैराग्य है, और जहां वैराग्य है वहां त्याग है। त्याग का अभिमान नहीं रहेगा, वैराग्य का अभिमान रहेगा नहीं रहेगा, और अनुराग का भी घमंड नहीं रहेगा। देखो महाराज जी ने कितनी सुंदर बात बताई, भागवत का भी श्लोक दिया और गीता जी में। स्तेन शब्द आया, स्तेन माने चोर। यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनम, अधिकम यो भी मन्येत सस्तेन दंडम रहती, उसको दंड मिलना चाहिए। गीता जी में भी आया है, इष्टान भोगान ही वो देवो यो भुंक्ते स्तेन तैर्दत्तान अप्रदायोभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव शः। जो दी हुई चीज को उनको नहीं दे करके खुद भक्षण करता है वो है चोर। तैर्दत्तान अप्रदायोभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव शः। और पाप के लिए कहां आया है, भुंजते ते अघम पापा ए पचंती आत्म कारणात। पापी भी है और चोर भी है, ये गीता जी की बात। ऐसे ये सारी कुछ भगवान के। एक विचित्र बात महाराज जी, समय हो रहा है, हम एक सूत्र महाराज जी ने कहा, कितना विलक्षण बात, कि ममता है ना, किसको खा जाती है, पवित्रता को, पवित्रता को। देखो ध्यान देना, ये जो ममता मल जरी जाई, ममता बेईमानी से उत्पन्न होती है। अहंकार बेईमानी का फल है अहंकार, केवल बेईमानी छोड़ना है। अच्छा, त्याग क्या है, एक सुंदर सूत्र है, जो मेरा त्याग करता है मैं उसका त्याग करूं। जो मेरा त्याग करता है मैं उसका त्याग करूं। जो मुझे अपना नहीं कहता है मैं उसको अपना नहीं कहूं। जिन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने मुझे पसंद नहीं किया, सूत्र, जिन्होंने मुझे स्वीकार पसंद नहीं किया, मैं भीतर से उसको स्वीकार नहीं करूं, भीतर से उसको पसंद नहीं करूं। जो भीतर से मुझे स्वीकार किया और पसंद किया, मैं उनको स्वीकार करूं और उनको ही पसंद करूं। ये है भक्ति, ये है अनुराग और ये है वैराग्य।
ईमानदार बनना है। भीतर से कौन? भीतर से प्रभु ने हमको कहा सब मम प्रिय सब मम पूजाई। संसार ने आज तक नहीं किया, शरीर ने आज तक नहीं किया। जो देखो ध्यान देना, जो अपना नहीं कहता उसकी सेवा कर लो, जो अपना कहता है उनको प्रेम करो। पराई की सेवा और अपनों का भजन, ये ही जीवन। इसलिए महाराज जी ने कहा पवित्रता। हमारे आते हैं मंत्रों में, अपवित्रो पवित्रो बा सर्वावस्थाम गतो पीवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि ही। वो भीतर से बाहर से पवित्र हो जाता है। और ज्ञान जो अपने स्वरूप में जो प्रतिष्ठित रहता है वो महान पवित्र आत्मा, वो महात्मा। महात्मा क्यों है? पवित्र आत्मा ही महात्मा है। और पवित्र क्या है? अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना। स्वरूप क्या है? शांति अपना स्वरूप है, समता हमारा स्वरूप है, संतोष हमारे स्वरूप है, प्रसन्नता हमारी स्वरूप है। अपने स्वरूप में रहने से पवित्रता बनी रहती है। पवित्रता सारी अपवित्रता को खा जाती है। इसलिए महाराज जी ने जो बात कही, हम इस बात को स्वीकार करना। त्याग, वैराग्य और अनुराग। वास्तव में अनुराग ही जीवन है, भजन ही जीवन है। और त्याग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा हम अपने आप को बस प्रभु को समर्पित करेंगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। नारायण 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 नारायण।